नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाकुंभ 2025 के दौरान चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने सुसाइड की धमकी दी है। उन्होंने रोते हुए कहा है कि कुछ धर्म विरोधी लोग उन्हें बदनाम करने के लिए एआई से उनके वीडियो एडिट कर रहे हैं। हर्षा ने इसलिए एक वीडियो बनाया है और जानकारी सारी साझा की है कि आखिर वो क्यों खुदकुशी करना चाहती हैं। हर्षा रिछारिया इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ी हैं। हर्षा, आपका स्वागत है। सबसे पहले हर्षा, ये बताइए कि आप सुसाइड क्यों करना चाहती हैं? देखिए, अभी पिछले मैं कहूँगी 1 महीने से जो कुछ भी चल रहा है, मुझे ट्रोलिंग को लेके, ट्रोलिंग मैं फेस कर रही थी। वो मैं बहुत स्ट्रांग बन के मुझे लगता है मैं फेस कर रही थी। बट पिछले 15 दिन से जब मेरे सामने एआई के फेक वीडियोस मेरे सामने आए हैं, और अब कंडीशन ये है कि वो पूरे में वो वीडियोस सर्कुलेट हो चुके हैं। और मैं अभी एट प्रेजेंट ये हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मैं सो के उठती हूँ, मैं मोबाइल ऑन करती हूँ, सोशल मीडिया देखती हूँ, तो हर तरफ मुझे कम से कम एक दिन में 25-30 लोग मेल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे सब मुझे फॉरवर्ड वीडियो फॉरवर्ड करते रहते हैं और बताते रहते हैं, मैम आपका वीडियो, मैम आपका वीडियो, दीदी आपका वीडियो। तो बहुत बुरा लगता है मुझे। और इनफैक्ट आज तो किसी ने मुझे वो अपनी स्टोरी पे लगा के इंस्टा पे, और उसमें मुझे मेंशन किया कि मैम थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए। मुझे इतना बुरा लगा ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कम से कम आप ये तो सोचो कि मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या आप यही करते? फेक वीडियोस को आप इस तरह सर्कुलेट करते, इस तरह वायरल करते? तो कहता है कि ये तो आपका ओरिजिनल वीडियो है। फिर मैंने उसे ओरिजिनल वीडियो भेजा और तब उसे समझ में आया। तो कहता है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये फेक वीडियो। वो फेक वीडियोस अभी तक 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने देख लिया है। मैं बहुत ज्यादा इस समय डिस्टर्ब भी हूँ, परेशान भी हूँ, इमोशनली डाउन भी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन हर्षा, आप तो कह रही थी कि आप सनातन के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगी, आप युवाओं को जागरूक करेंगी। आपकी हिम्मत क्यों टूट रही है? देखिए, जब तक मामला सिर्फ ट्रोलिंग का था, जब तक मामला सिर्फ इस तरह से किसी को भी ट्रोल कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, वो मैं हैंडल कर रही थी, मैं इग्नोर ही कर रही थी पूरी तरह कि ठीक है ठीक है, लोग करते हैं, सबको करते हैं। बट बीइंग अ गर्ल, और हम कोई बहुत बड़े परिवार से, कोई मैं कहूंगी कि इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है कि हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़े। एक जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो आपके लिए आपके कैरेक्टर को जब लोग कहते हैं ना कि जब चरित्र हनन किया जाता है एक लड़की के कैरेक्टर को, तो वो बहुत मैटर करता है। एक लड़की के लिए बहुत मैटर करता है, उसके परिवार के लिए भी बहुत मैटर करता है। जब पहली बार मेरे सामने ये वीडियोस आए थे, तब मैंने बस यही प्रार्थना की थी भगवान से कि मेरा परिवार उन वीडियोस को ना देखे। बट मुझे तब सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब मेरे भाई के पास वो वीडियो पहुंचा, और जिस तरह जो उसका रिएक्शन था, उसे जो तकलीफ हुई, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ और कितना स्ट्रांग बनना है, और कितना कोशिश की थी मैंने, कर रही हूँ, लेकिन और कितना, और किस लेवल पे, नहीं समझ में आ रहा। हर्षा, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए और उम्मीद करते हैं कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो दोषियों को उनकी सज़ा मिलेगी। आपने बताया कि कुछ लोग जो आपको वीडियो भेज रहे हैं, आपने उनको जवाब भी दिया है। कौन लोग हैं? क्या कोई ग्रुप है या फिर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो इस तरह से आपका विरोध कर रहे हैं, और उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हूँ। हर्षा रिछारिया कोई टीम बना के काम नहीं कर रही है, कोई सालों से काम नहीं कर रही है। वो अभी अभी आई है, ठीक है, और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो उसे रोका जा रहा है। धर्म के कुछ गैर धर्म के लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हमारी धर्म के लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे वीक पॉइंट उन्होंने पकड़ा, उन्होंने हर तरह से मुझे ट्रोल करके देख लिया, सब करके देख लिया। जब उन्हें लगा कि ये तो इग्नोर कर रही है, इसे फर्क नहीं पड़ रहा,
तो एट लास्ट उन्होंने एआई का सहारा लिया मुझे तोड़ने के लिए। वही वो कर रहे हैं कि इससे ये टूटेगी, इससे ये रुकेगी, इससे ये आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो कोशिश कर रहे हैं। यही सब है। किसी की इमेज को खराब करना ये साइबर अपराध में आता है हर्षा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी होगी, आपने इस बारे में बात भी की होगी, सलाह भी ली होगी। क्या आपने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की? मैं अभी कुछ दिनों पहले साइबर सेल गई थी, भोपाल गई थी। भोपाल में साइबर सेल गई थी। मैं एसपी सर से भी मिली थी वहां पे साइबर सेल में। मैंने अपनी कंप्लेंट भी दी थी, उस पे काम चल रहा है। मुझे दोबारा भोपाल बुलाया गया है, तो 2 दिन बाद मैं वापस भोपाल जा रही हूँ। लेकिन आप देखिए ना कि जो इंसान परेशान है, ठीक है, मैं देखिए मैं कहीं से पुलिस को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन एक मेरा पॉइंट ये है कि मैं सेम स्टेट में नहीं रहती हूँ जहां मेरा परिवार रहता है। मैं एक अलग स्टेट में, अलग शहर में रहती हूँ। अब मैं परेशान हुई हूँ, मुझे डिस्टर्ब किया गया, उसके बाद मैं कंप्लेन कर रही हूँ। फिर बार बार बयान के लिए, बार बार वहां पे जाने के लिए मुझे ही ट्रेवल करना पड़ेगा। मेरा टाइम जा रहा, मेरी एनर्जी जा रही, मेरा पैसा लग रहा है ट्रेवल करने में। उसके बाद वो केस कितने महीने चलेगा, कितने टाइम में वो सॉर्ट आउट होगा, इसका भी नहीं पता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि केस करना हमारे फायदे के लिए होता है कि नुकसान के लिए होता है। मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी परेशान है वही सबसे ज्यादा परेशान होता है। देखिए हर्षा, जो न्याय परेशान प्रणाली कर जो परेशान के करने हिस्से वाला जब आप होता है, वो आते हैं तो उसका हो उसकी जाएगा एक कि प्रक्रिया नहीं है। पता। न्याय प्रणाली की एक प्रक्रिया है, उसे अपनाना ही होता है। उसमें लंबा वक्त लगे, कम वक्त लगे, ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको उसका हिस्सा तो बनना ही होता है। मैं हर्षा आपसे जानना चाहती हूँ एक बहुत ही मौलिक सवाल, जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं और जिन्होंने आपका वो इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखा है 2 मिनट 13 सेकंड का, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर मैं सुसाइड कर लेती हूं तो मैं उन लोगों के नाम का जिक्र करूंगी। कौन है वो लोग? मैं अभी कहीं भी मीडिया में उनका नाम नहीं लूंगी। मुझे किसी को फेमस या वायरल करने का कोई शौक नहीं है। मुझे जहां पे साइबर में उनके नाम बताने हैं, जो चीजें करनी है, ये सारी चीजें मैं पुलिस के सामने ही करूंगी। और अदरवाइज अगर मैं पुलिस से भी परेशान होती हूँ, चीजों में टाइम लगता है, तो फिर मैं अपने नोट में लिख के जाऊंगी। मेरा क्लियर है, मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगी। माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि जो तुम कर रही थी, इन्फ्लुएंसर जो बन गई हो तुम, मॉडलिंग जो कर रही हो उसको छोड़ के वापस आ जाओ, ऐसा भी क्या वो अनुरोध कर रहे हैं तुमसे? देखिए, मेरी फैमिली ने हमेशा हर हाल में मुझे सपोर्ट किया है। आज अगर मैं स्ट्रांग भी हूं तो वो अपने परिवार की वजह से हूं। और जब मैं इन्फ्लुएंसर थी, एक्टर थी, तब भी मुझे पूरा सपोर्ट था। आज मैं धर्म के लिए काम कर रही हूँ तो भी उन्हें वो गर्व से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे कभी उनको ये नहीं हुआ कि मुझे उनके अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ेगा। नहीं, उनका हमेशा हर हाल में मुझे सपोर्ट मिला है। लेकिन कि कोई भी पेरेंट देखेगा कि उसकी बेटी जो कर रही है उसमें उसको कितनी तकलीफ हो रही है, तो मुझसे ज्यादा तकलीफ मेरे पेरेंट्स को होगी कि मेरी बेटी आज कितना रो रही है, कितना परेशान है। जिस कुंभ की वजह से, जिस संत समाज की वजह से, जिस अखाड़े की वजह से आपको पहचान मिली, आपको ख्याति मिली, आप वहाँ पर देखी गई और आपने किस तरह से वो जो पेशवाई निकलती है उसमें आप शामिल हुई और वहाँ पर आप लोगों की नज़रों में आ गई, आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो अचानक से पॉपुलैरिटी हुई है इस वजह से आपके विरोधी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं? बिल्कुल। संत समाज से आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? मुझे इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला है कि मैं बोलूँ कोई मेरे सपोर्ट में आया था। एक दो 3-4 कुछ संतों ने मेरे सपोर्ट में स्टार्टिंग में कुछ बयान दिए थे, बट बाद में उन्होंने भी अपने कदम पीछे ले लिए थे। और मुझे किसी का कुछ सपोर्ट कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, एक दो जो संत हैं वो हैं, अभी मैं उनसे अगले महीने मिलने जाऊंगी। बट आप देखिए ना, कितने साधु संत हैं जिन्होंने बहुत से एक्टर्स का, बहुत से आर्टिस्ट का, बहुत से क्रिकेटर्स का, सबका अपने बड़े बड़े अखाड़ों आश्रमों में वेलकम किया है। लेकिन वहीं एक लड़की जो आज ऐसी स्थिति में है, उसके सपोर्ट में, उसके लिए, उसके साथ आज कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं हम वीक अपने ही धर्म में पड़ जाते हैं कि जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे, जिसमें हम आगे बढ़ रहे, हमें वहीं कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक तबका और है, एक शायद आपको ये सवाल पसंद नहीं आएगा ये सवाल, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आप जब शुरुआत में पॉपुलैरिटी पा रही थी महाकुंभ में, उसके बाद हमने देखा कि और भी चेहरे पॉपुलर हो गए। वो आईआईटी वाले बाबा हैं, मोनालिसा है, और इसी तरह के बहुत सारे और भी लोगों को प्रसिद्धि मिली। तो आपको लगा कि उस लोकप्रियता में आप पिछड़ गई, इसी वजह से आप ये सुसाइड का स्टंट कर रही हैं, नाटक कर रही हैं, ऐसा आपके विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं इसी सवाल से बचना चाह रही थी क्योंकि ये सवाल एक टूटे हुए इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है, इसका आप लोगों को ना सवाल करते वक्त भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आप मुझे और ट्रोल करो, इतना तोड़ दो कि 2 दिन में हर्षा की लाश मिले, उसके बाद बोलना कि हर्षा ने ये भी पब्लिसिटी स्टंट किया है स्वर्ग में अपनी जगह बनाने के लिए, प्लीज यही बोलना। थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। हर्षा, हर हर महादेव। सिर्फ एक आखिरी बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप क्या चाहती हैं कि आपको कैसा सपोर्ट मिले? हर्षा बीच में इंटरव्यू छोड़कर इस सवाल पर चली गई, उन्हें ये नापसंद आया सवाल। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।